बच्चों आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पढ़ेंगे। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रोसेस क्या होता है? किसी भी प्रोसेस के नाम से ही हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई काम से गुजरना। तो किसी भी वस्तु को जब प्रोडक्ट की जाती है तो उसको कई प्रोसेसों से गुजारी जाती है। कई प्रोसेस से गुजारने के बाद तब जाकर के वो बिक्री योग्य वो सामान बन जाती है, सेल के लायक हो जाती है। तो हम जो है आज पढ़ रहे हैं प्रोसेस अकाउंटिंग में कि किसी वस्तु को बनाया जाता है तो सपोज उसको रॉ मटेरियल पे रख करके बनाना, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है तो रॉ मटेरियल के फिर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाती है, फिर तीसरे प्रोसेस में जाती है, फिर चौथे प्रोसेस में जाकर के फाइनल वो गुड्स की तैयारी कर दी जाती है। तो इस तरह से प्रोसेस जो है वो लागत एक कॉस्ट याद करने के लिए हमें कई तरह के मशीनरी या कई तरह के फैक्ट्री में प्लांट्स का जो होता है फैक्ट्री में वो कई तरह के मशीनरी में बनने के बाद फाइनल उसका रिपोर्ट दिया जाता है। प्रोसेस में क्या किया जाता है? प्रोसेस अकाउंट इसलिए याद किया जाता है, इसलिए बनाई जाती है ताकि उस वस्तु की बिक्री का फाइनल अंतिम रेट कितना हो सके। उसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल्स को, डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट ओवरहेड जो होता है वो सारी चीजों को जोड़ा जाता है और जो भी एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट मटेरियल बनाने में वो सब लिखा जाता है। तब अंतिम विक्रय के होता है और तब जाकर के उसमें प्रॉफिट को हम लोग जोड़ते हैं। इसी को जब अंतिम रूप होता है उसका तो फिनिश्ड गुड्स कहा जाता है। तो ये प्रोसेस बनाना होता है, किसी भी फैक्ट्री में बनाई जाती है। तो प्रोसेस जनरली जो है बहुत सारे ऐसे भी और भी हैं, लेकिन जनरली ये 7 काइंड्स ऑफ प्रोसेस को हमने लिखा है। जैसे कि सिंपल प्रोसेस क्या होता है? सिंपली में आम आदमी भी फैक्ट्री में वो प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है? लॉस इन वेट एंड सेल ऑफ स्क्रैप। बहुत सारे ऐसे होते हैं जब कोई सामान को बनाई जाती है तो उसमें स्क्रैप भी निकल जाते हैं, वेट में भी आपका कम हो जाता है। आप जो है कोई चीज को बनाने के लिए आप प्रोसेस करते हैं तो उसमें वेट में भी कमी आ जाती है, स्क्रैप भी हो जाती है। एक नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज भी होती है। कोई सामान को बनाना एक एबनॉर्मल होती है और कोई सामान को बनाना नॉर्मल होती है। जनरली वो सामान में स्क्रैप आएगा ही आएगा, तो ये प्रोसेस से भी गुजारी जाती है। फिर ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस होती है। बहुत सारे कंपनीज है बाहर में, इंडियन कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है, तो वहां पे ऑयल रिफाइनरी प्रोसेस होती है। एक बाई प्रोडक्ट एंड इट्स अकाउंट होते, बाई प्रोडक्ट होती है, ज्वाइंट प्रोडक्ट प्रोसेस अकाउंट होती है, एक स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्ट होती है। तो हम लोग को पहले सिंपल जो है वो पढ़ना है हमें। तो हम सिंपल प्रोसेस से जब गुजारते हैं तो ये क्या होती है? तो यहाँ प्रोसीडिंग प्रोसेस अकाउंट, जैसे मान ले प्रोसेस का एक मान लेते हैं कि ABC प्रोसेस से गुजर रहा है कोई मटेरियल्स, रॉ मटेरियल। तो उस समय जो प्रोसेस में A से आया होगा और 2 में प्रोसीडिंग प्रोसेस अकाउंट होगा। उसमें मटेरियल पार्टिकुलर में डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, स्पेशल कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट, यानी कि जो भी एक स्पेशल कॉस्ट लगाई जाती है तो उसमें भी हम प्रोसेस में एक खर्चा की जाती है। कोई एक आम आदमी के लिए होता है, ब्रांडेड होता है, ब्रांडेड में भी एक स्पेशल सामान लगाई जाती है, वो हो गया। उसके बाद से प्रॉफिट एंड गुड्स या गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस हो सकता है। इसमें कमी आएगा, जो भी ये आएगा वो प्रॉफिट होगा जो टू में वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर की जा सकती है। बाई लॉस इन वेट, वेट में लॉस होगा वो क्रेडिट साइड, नॉर्मल लॉस वेस्टेज होगा, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप होगा। बाई प्रोडक्ट अकाउंट नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स या नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसफर, नेक्स्ट में अगर प्रोसेस है तो ट्रांसफर करेंगे, फाइनल अंतिम रूप देंगे तो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट या फिनिश्ड गुड्स अकाउंट देंगे। जब फाइनल में बन जाता है तो फिनिश्ड गुड्स दिया जाता है। उसका से इसमें प्रश्न अभी लिखे, एक और प्रश्न बनाएंगे हम। तो एक प्रश्न है आपको, लॉन्ग में एक है मटेरियल, यहाँ लिखा होगा प्रोसेस 1, 2 और 3rd लिखा हुआ है। तो मटेरियल प्रोसेस 1 में 40,000, सेकेंड में 20,000
20,000, थर्ड में 16,000 है, और फिर वेजेस है 32, 16 और 8 है। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस 12, 6 और 4 है। नीचे लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो 28,000 है, मंथ ऑफ 31 मार्च 2014 है, यूनिट ड्यूरिंग द मंथ आर 1000। यानी कि आपको ये प्रोसेस अकाउंट बनाना है कि प्रोसेस अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ 28,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये सबों के लिए है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 के लिए है। इसको बांटने के लिए हमें वेजेज का रेशियो निकाला जाता है, वेजेज के रेशियो के अकॉर्डिंग बनाई जाती है इसको बांटना। तो यहाँ पे हमने लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेजेज रेशियो। वेजेज रेशियो पे ये सब 28,000 को सब में बांटेंगे। तो यहाँ 32,000, 16,000, 8,000 किए, तो वहां 4, 2 और 1 का रेशियो आया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। तो हम अभी आपको पता है प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड जो डायरेक्ट मटेरियल होते हैं, लेबर होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वो सारे चीजों को लिखा जाता है। तो ये सामान जो है आउटपुट 1,000 है, ये 1,000 जो है प्रोडक्ट करना है, ये 3 प्रोसेस से गुजरता है, 1, 2 और 3। पहला प्रोसेस में मटेरियल 40,000 का लग रहा है, दूसरा प्रोसेस में मटेरियल 20,000 का लग रहा है, और तीसरा प्रोसेस में मटेरियल 16,000 का लग रहा है। तो इसको देखिए आप, पहला प्रोसेस 1 अकाउंट, आउटपुट 1000 है। तो ये हो गया। अब है पार्टिकुलर में, पहला मटेरियल, बोले मटेरियल डायरेक्ट वाले वो 2 मटेरियल 40,000, 2 वेजेस 32,000, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस 12,000। अब रेशियो बनाया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ तीनों के लिए है वो, चाहे वो प्रोसेस 1 है, चाहे प्रोसेस 2 है, चाहे प्रोसेस 3 है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस 28,000 गुना 4/7, जो कि यहाँ 4, 2, 1 है, 4/7, 2/7, 1/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4/7 यानी कि 16,000 आ जाएगा। तो अब देखना है हमें कि कोई ऐसा वेस्टेज तो नहीं है, तो वेस्टेज इस प्रश्न में नहीं है, ना ही आपका एब्नॉर्मल लॉस है, ना ही सेल ऑफ स्क्रैप है, कुछ नहीं है। मतलब क्रेडिट साइड में ये जो आप जोड़े हैं 1,00,000 रुपया, यही ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड हो जाएगा। प्रोसेस 1 में से सेकेंड जाता है, सेकेंड में से थर्ड जाता है, और थर्ड अगर लास्ट है तो वहां फिनिश्ड गुड्स लिखा जाता है, उसके बाद से ट्रांसफर हम लोग नहीं करते हैं। तो ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड अकाउंट यहाँ पर 100 पर यूनिट कैसे आया है, तो 1,00,000 रुपया, यहाँ पूरा जोड़ करके 1,00,000 रुपया, यहाँ टोटल कमी 1,00,000 रुपया हो गया। तो 1,00,000 को हम 1,000 जो कि आउटपुट है 1,000 यानी कि 100 रुपया पर यूनिट से वो ट्रांसफर हो जा रहा है सेकेंड में। अब आप बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड अकाउंट, तो सेकेंड जब हम बनाएंगे सेकेंड प्रोसेस अकाउंट यहाँ पर, तो ये जो बाय ट्रांसफर टू आया है, गया है यहाँ पे सेकेंड में, यहाँ 2 ट्रांसफर फ्रॉम टू यानी 1 से आया वो सेकेंड प्रोसेस में, तो 1,00,000 हो गया। फिर मटेरियल जो है वो सेकेंड प्रोसेस का 20,000, 16 वेजेस है 16,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000, तो 20,000 मटेरियल 20,000, वेजेस 16,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000। तो यहाँ पे ये आ गया। अब है इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग करना है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप लोग को कहना है कि रेशियो है 4:1 का, यानी 28,000 का 2/7 8,000 हो जाएगा, यानी अमाउंट के टोटल 1,50,000 हो जाएगा। और ये बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड अकाउंट में चला जाएगा 1,50,000, और ये आपका बाई में जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आपका प्रोसेस थर्ड अकाउंट हो जाएगा। 1,50,000 होगा, 1,000 आउटपुट है, यानी 150 पर यूनिट से 1,50,000। तो ये सेकेंड बना रहे हैं ना हम लोग, तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, वो थर्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड अकाउंट, फिर वही थर्ड अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस सेकेंड अकाउंट में, सेकेंड अकाउंट से आया है। फिर इसका मटेरियल 16,000, वेजेस है 8,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस 4,000। तो यहाँ मटेरियल 16, 8, 4, इसमें कोई ऐसा एबनॉर्मल नॉर्मल नहीं है, इसीलिए
इसलिए हम बाई में इसको नहीं लिख पा रहे। सेल रहता है स्क्रैप, तो हम बाई में लिख देते। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी वैसे ही निकालेंगे। 1/7 इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस का रेशियो है थर्ड प्रोसेस का। तो यहाँ 28,000 का 1/7 4,000 आ गया और 1,82,000 आ गया। अब ट्रांसफर टू स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द रेट ऑफ 1,82,000 पर यूनिट कैसे आया है? तो 1,82,000 भागा 1,000 यानी 182 पर यूनिट आ गया। ये लास्ट निकालने का जो हम ट्रांसफर टू स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लिखे, क्योंकि इसके बाद से प्रोसेस फोर्थ नहीं है। अगर फोर्थ रहता तो ट्रांसफर टू प्रोसेस फोर्थ अकाउंट लिखते, लेकिन इसमें नहीं लिखे कि इसका प्रोसेस जो है मटेरियल बनाने का वो थर्ड तक के ही है। तो लास्ट होता है, अंतिम होता है, उसको हम लोग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के नाम से देते हैं। यानी कि इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद वो मटेरियल जो रॉ मटेरियल था वो 1,82,000 का हुआ, जिसका एक का दाम जो है 182 है। यानी कि 100 जो है वो बनाने में इतना इसका कॉस्ट 1000 बनाने में इतना लगा 1,82,000। इसी पे प्रॉफिट जोड़ करके इंडस्ट्रीज जो है कंपनीज इसको बेच देती है। एक 100 यूनिट ऑफ एन आर्टिकल मटेरियल दिया, लेबर दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया, इसमें प्रोसेस एक ही दिया हुआ है, क्योंकि एक्स वाई जेड का नहीं दिया ना 1 2 3 दिया हुआ है। नीचे जो लिखा हुआ है उसको ज्यादा ध्यान दीजिए कि 5% ऑफ प्रोडक्ट इज नॉर्मली वेस्टेज एंड द वेस्टेज इज सोल्ड 2 पर यूनिट। यानी जो 5% वेस्टेज हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको 2 रुपए के हिसाब से बेच भी दिया जाता है। फाइंड आउट अमाउंट एंड क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल वेस्टेज एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट एंड वेस्टेज अकाउंट। तो पहले प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे यूनिट रुपीज अमाउंट लिख दिए। तो मटेरियल जो है वो लिखा हुआ है कितना यूनिट में है, तो आपका 100 है। 100 यूनिट हो गया, तो 100 यूनिट का मटेरियल कितना के हिसाब से, तो 2000 है, तो 2000 हमने कर दिया। लेबर है 1500, तो 1500 कर दिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 500, तो 500 कर दिए। अब यहाँ पे आपको इससे पहले फॉर्मेट में भी बता दिए कि जो वेस्टेज होगा, सेल ऑफ स्क्रैप होगा, नॉर्मल होगा, एबनॉर्मल होगा, वो सबों को जो है हम क्रेडिट साइड बाई में लिखा जाता है। तो बाई में ये तो हो गया आपका 100 यूनिट हो गया और टोटल 2 ये आपका 4000 हो गया। अब नॉर्मल वेस्टेज जो है यूनिट 100 का ही ना है, तो 100 यूनिट में 5% जो है वो नॉर्मल वेस्टेज हो जाता है। तो 100 का 5% 5 होता है और उसको जो है यहाँ पे 5 का कोई रेट नहीं है, इसको नहीं बेचा जाता, वेस्टेज को चाहिए को नहीं, स्क्रैप को बेचा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टेज और सोल्ड जो है वेस्टेज नॉर्मली सोल्ड वेस्टेज सोल्ड 2 रुपया है। तो यहाँ है कि 2 रुपए के हिसाब से जो है 5% आपका ये हो गया, यूनिट 5 हो गया, 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10 रुपया में इसको बेच दिया जाता है। अब है उसके बाद से यहाँ पे 100, यहाँ 5 यूनिट जो कि स्क्रैप वेस्टेज चला गया, तो बाकी कितना हो जाएगा यूनिट में बैलेंसिंग फिगर 95, क्योंकि इधर कितना है 100 है, इधर हो जाएगा 95 और इधर आपका 4000 है, 10 रुपया घटेगा तो 3990 रुपया आ जाएगा। अब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिनिश्ड गुड्स बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, क्योंकि एक ही प्रोसेस है, इसमें 2 प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ 100 में से 5 लगाए तो 95 बैलेंसिंग फिगर और 4000 में 10 लगाए तो 3990 रुपया। अब 3990 रुपया में 95 से डिवाइड करेंगे तो 42 रुपया पर यूनिट से वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, यानी एक का दाम 42 रुपया आ गया। नॉर्मल आपका वेस्टेज अकाउंट बनाएंगे तो नॉर्मल वेस्टेज यहाँ बाई में है, 2 में प्रोसेस अकाउंट क्योंकि प्रोसेस से आया है, उसके बाद आपका 10 रुपया बाई कैश अकाउंट हो जाएगा, 10 रुपया की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। उसके बाद से आइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 में 2 प्रोसेस एक्स वाई एंड देन द फिनिश्ड गुड्स ईच प्रोसेस 5% ऑफ द टोटल वेट लॉस एंड 10% स्क्रैप है। एंड लॉस जो है वो आपका 5% है, स्क्रैप जो है 10% है। एक्स का 100 पर टन है और वाई का 150 पर टन है। मटेरियल कंज्यूमिंग टर्म्स है 5000 और 1000, उसका भी कॉस्ट पर टन 120। ये प्रश्न दिया प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट, पहले एक्स का बताएंगे तब क्या करेंगे
वाई का बनाएंगे। तो एक्स का बनाएंगे तो पहले हो जाएगा एक्स अकाउंट में मटेरियल कंज्यूम 120 रुपए, टन है ना, रुपीज नहीं दिया हुआ है, टन दिया हुआ है, इसमें रुपीज दिया था डायरेक्ट थे। तो 5000 रुपया 120, यहाँ पे 120 यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 लाख रुपया। टन कितना है तो 5000, लेकिन आपका 5000 टन में 120 रुपया पर टन है तो हो जाएगा 6 लाख। वेजेज जो दिया हुआ है यहाँ पर 20,000 लिखिए, मैन्युफैक्चरिंग इसमें 5000 दिया हुआ है 5000 लिखिए। अब जब टोटल टन कितना आ गया 5000 और फिर अमाउंट आपका जोड़िएगा तो 6,25,000 हो गया। अब कहता है कि लॉस ऑफ वेट, वेट में लॉस जाता है, तो लॉस में 5000 टन है ना, तो 5% जाता है तो कितना हो गया 250 रुपया, वो लॉस चला गया। लॉस तो बिक्री होता नहीं कि पैसा आएगा, लॉस तो लॉस होता है, यानी 250 लॉस चला गया। तो सेल ऑफ स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप मतलब वो बेच के पैसा लाया जा सकता है। तो यहाँ पे 5000 का 10% दिया हुआ है, लॉस है 5% और आपका स्क्रैप है 10%, तो 10% कितना होता है 500, और 500 और वो 100 के हिसाब से क्या किया, यहाँ पे है 100 के हिसाब से उसको क्या कहता है बेच दिया जाता है, यानी कि ये 100 500 गुना 100 यानी 50,000 रुपए में उसको बेच दिया जाता है। अब है कि यहाँ पे आ जाएगा 6,25,000 और ये 50,000 घटाएंगे तो 5,75,000 बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा, और ये 5,000 में 250 और 500 घटाएंगे तो 4250 आपका टन वो बैलेंसिंग आ जाएगा, यानी कि ये आपका ट्रांसफर प्रोसेस वाई का काउंट हो जाएगा, जो कि इस हिसाब से 5,75,000 बड़ा 4250 किए, यानी कि 135 रुपया 135.29 पैसा पर यूनिट आ गया। अब प्रोसेस वाई का अकाउंट बनाएंगे, तो वाई का अकाउंट में देखिए वो जो ट्रांसफर आपने किया है 5,75,000 वो आपने वाई में, तो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस एक्स में 4250 यूनिट और 5,75,000 क्या आ जाएगा आपका, और वो अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद में मटेरियल देखिए उसका कितना है 1000 टन है, वो भी 150 के हिसाब से, तो 1000 टन है 150 के हिसाब से तो 1.5 लाख रुपया आ गया। वेजेज आपका 15,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 4,000 दिया, तो टोटल टन कितना आ गया 5250 आ गया, और ये आ गया 7,44,000। उसके बाद से लॉस वेट ऊपर भी है 5%, एक में भी है और वाई में भी है, तो यहाँ पे 5250 का 5% 262 रुपया 50 पैसा होता है। अब सेल ऑफ स्क्रैप करेंगे तो 5250 यूनिट का 10% 525 और 150 रुपया जो है यहाँ वाई का पर्टन स्क्रैप वाला है 150 करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 78,750। तो अब देखना है कि 5250 में से 262.5 और 525 घटेगा तो 4462.5 यूनिट आ जाएगा। और पैसा में देखिए 7,44,000 में से 78,750 घटेगा तो यहाँ 6,65,250 आ जाएगा, तो टोटल जो है 7,44,000 में से ये बच जाएगा। यही ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक हो जाएगा, फिनिश गुड्स हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद से प्रोसेस बन ही नहीं रहा है। तो ऐसे में ये प्रोसेस अकाउंट बनाया जाता है, इतना प्रश्न आप बना सकते हैं। और इसके बाद से आप देखिए प्रश्न बना करके, और मेरे चैनल को कॉमर्स इन्फो ट्यूटोरियल सेंटर को आप ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।